वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम। हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप सभी कैसे हो? अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन सेंस के बारे में बात करने वाले हैं, इसके कुछ बेसिक्स और इसके कॉन्सेप्ट्स, इन दोनों को आज समझेंगे। और ये डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन ऐसा है जो कि आप चाह के भी इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। तो इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूं सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट से, इसके डायरेक्शन से। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन के बारे में जानेंगे कि डायरेक्शन में क्या है। तो अगर आप ये सोचिए कि आप इस समय कहाँ हो, सेंटर में हो, ठीक है। आप सेंटर में हो तो सेंटर से आपका जो फेस या आपका जो हेड होगा, ठीक है, हेड आपका कहाँ होता है? नॉर्थ साइड, ठीक है। आपका पैर या आपका पीठ, दो तरीके से समझो, आपका पैर या तो आपका पेट वो होता है आपके साउथ साइड, आपका राइट हैंड ईस्ट साइड होता है, और आपका जो कि लेफ्ट हैंड आपका वेस्ट साइड होता है, ठीक है। उसके अलावा आप, वैसे तो हमने 4 डायरेक्शन पढ़े हुए हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बट जब हम डायरेक्शन सेंस की बात करते हैं तो उसमें टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 डायरेक्शन के हिसाब से हमें सोच के चलना होगा, तब जाके हम डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये तो बात हुई डायरेक्शन की, जो कि सबसे बेसिक, इसी कॉन्सेप्ट, जो पूरा का पूरा डायरेक्शन के क्वेश्चंस वगैरह है वो लगभग आपके इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होता है, ठीक है। बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं ट्रिपिकल या घुमाने के लिए आपके कि डिग्री में। तो ये आपको ध्यान देना जरूरी होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री 45 डिग्री का एंगल होता है। कितने का? 45 डिग्री का एंगल होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और अगर हम इसी तरह से अगर हम बात करें नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट की बात करें तो इसमें हमारा होता है 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का, है ना। 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। उसके अलावा अगर इसी तरह अगर हम ये भी देख ले कि अब बात करते हैं नॉर्थ से लेके साउथ में, नॉर्थ से अगर हम साउथ की बात करें तो ये होता है ना, ये होता है 180 डिग्री। कितने का? 180 डिग्री का होता है इसका। ये तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, कुछ आपको समझना जरूरी होता है, ठीक है। अब इसी बेस पे क्या होता है ना, कई बार जो क्वेश्चन आता है वो आता है पाइथागोरस परिमेय के बेस पे भी। हम अभी बात कर रहे हैं किसका? बेसिक्स और कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन में और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पाइथागोरस परिमेय का रूल क्या होता है कि एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, यह आपको पता होता है। 90 डिग्री का एक एंगल अगर बनेगा तो हमें पाइथागोरस परिमेय हम लगा सकते हैं, जिसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब देखो कैसे बनता है वो जो क्वेश्चंस आपका आता है, कि अब ध्यान से देखना। चलो हम आपको एक छोटा सा दिखाई देता हूँ ताकि आपको, इसको ले लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट को, और यहाँ हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ, और ये हमारा हो गया ये, ठीक है, और यहाँ से हमारा हो गया वेस्ट, ठीक है। तो एक मिनट, ये ज्यादा लंबा लाइन खींच गया तो इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, है ना। ये गए, ठीक है। और यहाँ से इसको हमने मिला दिया, मान लो ये हमने मिला दिया, है ना। तो यहाँ देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हो गया इसका एच, जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं या कर्ण भी कहते हैं, हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, जिसे कि हम लंबाई या लंब, लंब के नाम से ज्यादा विख्यात है ये, है ना। ये हो गया हमारा लंब, और ये नीचे वाला होता है बेस। क्या होता है ये? बेस। बेस को हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि आप ये बताइए, क्वेश्चंस में कुछ नहीं कहता, क्वेश्चन में आप ये कहता है कि कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है यहाँ से। यहाँ पे मान लो किसी का हाउस हो गया, अब यहाँ पे पहुंच गया तो अपने घर से कितनी दूरी पे है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला लग जाता है वो लगता है आपका जो पाइथागोरस परिमेय है। पाइथागोरस परिमेय क्या है? पाइथागोरस परिमेय का आपको फॉर्मूला याद है? बोलो नहीं याद है। अगर नहीं याद है तो लिख लो, और याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एच स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर या हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू अगर हम बात करें परपेंडिकुलर या लंब, लंब का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, बोले तो आधार का स्क्वायर होता है। इसे आप
अच्छे से, अगर जिसको नहीं याद है वो भी, जिनको याद है वो भी, इसको आप लिख लो। समझ गए? तो ये तो था सबसे बेसिक, जो कि आपकी पूरे डायरेक्शन के, ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन के बेस पे ही आपको ये पूरा का पूरा बेसिक था। ठीक है, उसके अलावा अब एक टेबल को हम लर्न करेंगे जो कि हमको ये बताएगा कि हम आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, डाउन किस साइड की ओर जा रहे हैं, हमारी मूवमेंट कैसी है, अगर हम दो मूवमेंट को एक साथ ले लिया जाए तो। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं कि ध्यान से आप समझते रहना कि यहाँ इन्होंने दिया हुआ है लेफ्ट प्लस लेफ्ट इक्वल टू डाउन। ये टेबल आप ध्यान से समझना। सबसे पहले हम फर्स्ट टेबल को समझ रहे हैं, लेफ्ट प्लस लेफ्ट। अब मान लो ये आपका सेंटर है, अगर आप यहाँ खड़े हैं ना, तो यहाँ से आपका लेफ्ट कौन सा होगा, इस साइड, लेफ्ट हैंड आपका इस साइड है। आप लेफ्ट गए और उसके बाद अब आपका फेस जो हो गया, जो फेस है वो इस साइड को हो गया। ध्यान से समझो कि आप हो गए लेफ्ट साइड में आपका फेस है, तो इट मीन्स आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो नीचे की ओर होगा। अब फेस को अपने आप को टर्न कर लो, जो कि आप नॉर्थ की साइड फेस था वो कि आप हो गए आप वेस्ट की साइड। ठीक है, तो अब वहां से अपने फेस को देखोगे तो अब आपका लेफ्ट हैंड नीचे की ओर हो जाएगा, तो मतलब हम आ गए नीचे की ओर, डाउन साइड आ गए। ठीक है, समझ आ रहा होगा? उसके अलावा इसी तरह से आप देखो लेफ्ट प्लस राइट, उसमें हम अप हो जाएंगे, राइट प्लस लेफ्ट अप, राइट एंड राइट डाउन। ठीक है, ऐसी कर करके उसके बाद अब देखो अप और लेफ्ट। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, अब इस कॉन्सेप्ट को समझो एक बार। ठीक है, ये ऊपर के चार कॉन्सेप्ट लगभग सेम थे, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नीचे वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम समझते हैं, नीचे वाले रो को, ये हमारा क्या होता है, डायग्राम होता है, आपको दिख गया। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ सेंटर में, हम सेंटर में हम अप जा रहे हैं, मतलब अप का मतलब हो गया हम ऊपर की ओर, ऊपर की ओर गए। ठीक है, वहां से लेफ्ट, अब लेफ्ट हमारा क्या होगा, यहाँ, ये हो गया हमारा लेफ्ट, है ना। तो जब हम लेफ्ट की ओर आए तो ये जो यहाँ पे कौन सी साइड बन गया, ये हम हो गए लेफ्ट साइड, हम लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड मीन हम वेस्ट की साइड है। लेफ्ट साइड का मतलब क्या हो गया, हम वेस्ट की साइड है। समझ आ गया आपको, हम कहाँ इस समय, वेस्ट की साइड। तो ये दो कॉन्सेप्ट को मिलाकर जो हम कहाँ पे अभी प्रेजेंट है वो बता रहा है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। इस टेबल को अगर आप साथ में बैठे हुए हैं और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सबसे पहले तो आप इसे डाउन कीजिए, उसके बाद लाल कलर का बटन दिख रहा होगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर सब्सक्राइब क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल आइकन आता है, उस घंटी पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरा अगला जो वीडियो आएगा वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, उसके अलावा अब हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स के वो नेक्स्ट के वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बस छोटा सा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे और कुछ नहीं करेंगे, समझेंगे। और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो नीचे मेरा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन होगा, वहां जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको वहां से पूरा का पूरा एक पीडीएफ मिल जाएगा 20 क्वेश्चनों का। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है। एक गोपाल नाम का बंदा है जो कि चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, 2 किलोमीटर स्ट्रेट की ओर, जो कि स्कूल से। अब मान लो कि ये गोपाल का बंदे का जो है ना स्कूल यहाँ पे है, ये भाई उस बंदे का स्कूल है, भाई मजाक मत उड़ाना। ठीक है, ये स्कूल है, वहां से वो स्ट्रेट मतलब सीधा राइट हैंड की ओर चलना स्टार्ट किया, ये गया ये गया ये गया, इतना तो 2 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन इतनी बड़ी तो नहीं होती है। हाँ, तो ये हो गया उसका 2 किलोमीटर। ध्यान से अगर आपको दिख रहा होगा, हाँ 2 किलोमीटर चलना स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा देन ही टर्न राइट। हाँ, ये बात क्वेश्चन करने से पहले अगर आप बगल में बना सकते हो तो ये डायरेक्शन जरूर बना लिया करो। ठीक है, इससे आगे नहीं तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है ना। नॉर्थ, ये हो जाता है ईस्ट, ईस्ट के बाद हो जाता है हमारा, ये हो गया साउथ, अबे चल गया पेंसिल, साउथ, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, टर्न राइट। ध्यान से समझो, टर्न राइट, उसका फेस कहाँ पे है, यहाँ पे। अभी हमने पीछे टेबल इसीलिए कहा था कि टेबल आप जरूर लर्न कर लो, क्योंकि टेबल अगर आपको लर्न हो गया तो आप सभी क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। राइट मतलब, राइट का मतलब हो गया वो नीचे की ओर, यहाँ आ गया वो। ठीक है, कितना चलता है, 1 किलोमीटर, यहाँ चल गया वो 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर चल गया। उसके बाद अगेन, अब यहाँ उसका फेस है तो फिर इसका राइट हैंड क्या होगा, अपने आप को पीछे की ओर मोड़ लो, साउथ की ओर अपने आप को मोड़ लो। साउथ की ओर मतलब कि इस ओर अगर आपका फेस है तो आपका अब यहाँ से
जो राइट होगा वो इस साइड की ओर होगा, ठीक है। जहां वो फिर चला, अब कितना चल रहा है बंदा, फिर 1 किलोमीटर चल गया, ठीक है। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर वो यहाँ से चल गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि वो अपने हाउस पहुंच गया, यहाँ रहा इसका, ये है उसका हाउस आ गया भाई, वो घर है इसका, ठीक है। स्कूल से बड़ा कर देता हूँ ना, हाँ। ये अपने हाउस पहुंच गया। अब ये कह रहा है कि हिज हाउस इन द साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, मतलब जो उसका स्कूल है वहां से कहाँ है, ये देखो ये रहा, ध्यान से समझना क्या कह रहा है, साउथ और ईस्ट, साउथ और ईस्ट, उसके स्कूल से जो घर है वो कहाँ है, साउथ और ईस्ट में। तो मान लो अगर उसका स्कूल यहाँ पे है, ये हमने लेके चल रहे थे, ये सेंटर से उसका स्कूल है, तो साउथ और ईस्ट यही होता है ना, ध्यान समझो, साउथ और ईस्ट ये होगा, साउथ और ईस्ट में उसका स्कूल था, यहाँ पे उसका स्कूल है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब ये बताओ कि विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द स्कूल, अब वो कौन सा डायरेक्शन था जहां से गोपाल स्टार्ट किया वॉक करना। तो अब ये देख लो कि जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था ना गोपाल का स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म था इस क्वेश्चन में ये था कि उसका स्कूल और जो घर है वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो गोपाल ने स्टार्ट किया था वॉकिंग ईस्ट की ओर, किस साइड, ये देखो ये हमारा डायरेक्शन था, इस साइड गोपाल स्टार्ट किया था, याद है ना आपको, ये रहा गोपाल यहाँ से स्टार्ट किया था स्ट्रेट यानी राइट हैंड से। तो मतलब कि गोपाल ने स्टार्ट किया था वॉकिंग करना कहाँ से, ईस्ट से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और इस टाइप के और भी क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके इन सभी प्रयासों से, सब्सक्राइब से और मेरे चैनल को फॉलो करने से सिर्फ क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है, और आपकी इन्हीं मोटिवेशनों के कारण मैं और भी इस टाइप के क्वेश्चंस बना पाता हूँ और आप तक पहुँचा पाता हूँ। थैंक यू सो मच।